हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 4 यूनिट 3 आवर रिसोर्सेज, आवर मिनरल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, क्या होता है मिनरल रिसोर्स, ये हम इस लेसन में जानेंगे। ठीक है। सो मैनी थिंग्स दैट वी यूज डेली आर मेड ऑफ मेटल्स। आपको पता है कि हम जीवन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब मेटल के होते हैं। जैसे कि बर्तन हो गया, ठीक है, सब चीज़ें क्या है, मेटल्स के बने होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड आर ऑल द मेटल्स। इस आपको पता ही है कि जो लोहा हो गया, तांबा हो गया, हाँ, एल्युमिनियम हो गया, चांदी, सोना, ये सब मेटल होता है। दे आर टेकन आउट फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ। ये कहाँ से दोस्तों मिलता है हमें? ये सब के सब पृथ्वी के अंदर से मिलता है। ओके, इनसाइड द अर्थ। सो दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसके बारे में, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मिनरल्स। ऑल रॉक्स ऑन अर्थ हैव मिनरल्स इन दैम। आपको पता है जमीन के अंदर पाए जाने जो मिट्टी है, इन सभी के अंदर मिनरल होता है। उसको हम कैसे निकालते हैं बाहर? मेटल्स आर टेकन आउट ऑफ मिनरल्स। ये जो मेटल है इस मिनरल के अंदर से बाहर निकाला जाता है। जो ज़मीन की मिट्टी होती है इसमें लोहा होता है, लेकिन ये लोहा कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अ रॉक कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर। दोस्तों, जिस पत्थर में, जिस मिट्टी में जब बड़ी मात्रा में जो मिनरल होता है, इसको निकालते कैसे हैं? ये जो मिनरल होता है इस मिनरल को निकालते हैं जिसमें से, उसको कहते हैं ओर। क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं ऑफ द दैट मिनरल्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ओर्स आर फाउंड, ओके, फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स हैं वो जमीन के नीचे से मिलते हैं। ठीक है। सम आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड सम एट द बॉटम ऑफ द सी। कुछ तो सरफेस के ऊपर और कुछ सरफेस के नीचे हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों। डिगिंग आउट मिनरल्स ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एज माइनिंग। दोस्तों, जब जमीन से हम लोग गड्ढा कर करके क्या कहते हैं, डिग करते हैं। डिग मतलब खदान, ठीक है, खदान खोदते हैं, तब जब उसमें से निकालते हैं उसको कहते हैं डिगिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे जब डिग करके कोई चीज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनिंग। माइनिंग मतलब खदान। जैसे कोयला, कोयले की खदान होती है कि नहीं होती है, वैसे सोने की भी खदान होती है। सोना भी ऐसे जमीन से खोद खोद के अंदर से, जमीन के अंदर से सोना निकाला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं माइनिंग। डीप होल्स आर डगिंग इनटू द अर्थ टू टेक आउट ऑफ मिनरल ओर्स। डीप होल्स आर यूज टू डग इन अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स ओर्स। दोस्तों, जमीन के अंदर हम क्या करते हैं? डिग करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा कर करके क्या करते हैं, इस मिनरल को जमीन से बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों, सच होल्स आर कॉल्ड माइंस। और ऐसे होल को कहते हैं माइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइन। माइन मतलब खदान। इस जमीन में से खड्डा करके गड्ढा करते हैं हम लोग, बहुत गहरा गड्ढा करके इस मिनरल को हम क्या करते हैं, जमीन से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कितने प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं ये समझेंगे। तो मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। दोस्तों, जो मिनरल्स हैं, दो प्रकार के मिनरल्स हमको जमीन से मिलते हैं। एक होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक। मेटल्स और नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि जैसे कि वी गेट मेटल सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल से हमको ये सारे आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर सारे हमको मिलते हैं। ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड जैसे कि सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन। ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज फ्यूल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। इसलिए इसको मिनरल फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको कोयला किस प्रकार कोयले की खदान से निकाला जाता है। देखिए कि जेसीबी लगा करके गाड़ियों के माध्यम से कोयले को क्या किया दिया, निकाला जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपके हर मिनरल को जमीन से हम निकालते हैं। दोस्तों, मेटेलिक मिनरल्स कैसे निकाला जाता है ये हम यहाँ पे देखेंगे, और इससे क्या क्या बनता है। दोस्तों, आयरन इज यूज टू मेक अ टूल्स। लोहा, आयरन जो होता है उससे क्या बनाते हैं?
टूल्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन भी हम बनाते हैं, ठीक है सर। मशीन्स बनता है, ब्रिज बनता है, कोच बनता है रेलवे का, ठीक है, जो इंजन होता है आप देखा सब लोहे का होता है पूरा, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर, और दोस्तों भारत में अच्छे क्वालिटी का क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है, मतलब लोहा मिलता है हमको अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। पता है आपको दोस्तों, देश में आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता है, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, लोहा बाहर भेजते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द आयरन ओर्स माइंस आर इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। दोस्तों ये जो राज्य है यहाँ से हम क्या मिलता है, लोहा मिलता है, क्या मिलता है, लोहा। इंडिया हैज़ मैनी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर में भारत के पास कई ऐसे क्या फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे आयरन्स और स्टील बनते हैं, ठीक है, मतलब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो ये सब प्लेस है जहाँ पे ये सब क्या होता है, आयरन्स एंड स्टील की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। द ओर इज मेल्टेड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल। दोस्तों ये जमीन से निकाला गया ओर जो होता है, दोस्तों ये जो ओर्स होता है इसको बड़ी बड़ी कंपनियों में ले जाकर क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब पिघलाते हैं, और पिघला करके उसमें से प्योर मेटल को क्या करते हैं, निकालते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बताया मैग्नीज हो गया, यूज्ड टू मेक अ स्टील एंड वेरियस अलॉय, कई प्रकार के मिक्स धातु को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैग्नीज का। इट इज रिजर्व आर फाउंड इन कर्नाटका, ओके, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, ये सब राज्यों में ये सब ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। पता आपको दोस्तों कि दुनिया में, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। दोस्तों एल्युमिनियम जिस ओर से निकलता है, ठीक है, जिससे निकालते हैं एल्युमिनियम को, उसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट। इट इज यूज टू मेक एरोप्लेन। याद है ना, एल्युमिनियम से क्या होता है, क्या बनाते हैं, एरोप्लेन। बर्तन बनता है कि ना मेरे घरों में, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आर द स्टेट वेयर रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड। ये एल्युमिनियम के जो रिजर्व्स हैं, जहाँ एल्युमिनियम निकलता है, ये इतने राज्यों में इसके ओर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। ये सारे ओर्स हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और फैक्ट्रीज में ले जा करके इसको प्रोसेस करके क्या करते हैं, नया इसमें से बॉक्साइट को का इस फैक्ट्री में ले जा करके एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना भारत है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या मिलता है ये सब यहाँ पे दिया है। देखिए आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि मथुरा दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में झरिया है, बोकारो है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे दोस्तों ये सब मेटल्स वगैरह क्या है, मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे नॉन मेटल जो क्या होता है, समझेंगे पहला। तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एंड नेचुरल गैस आर द 3 इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो नॉन मेटल होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन मेटेलिक में। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। दोस्तों इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन, ठीक है, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए। कभी कभी आपको पता है कोयले का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोस्तों कोल इज यूज मेनली एज अ फ्यूल टू रन फैक्ट्रीज इन कुकिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों आपको बताना चाहिए कोयले का इस्तेमाल घर में खाना पकाने के लिए लोग करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, और ये कई सारे फैक्ट्रियों में एज अ फ्यूल भी लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है द मेन कोल माइनिंग आर एरियाज आर इन झारखंड। दोस्तों
जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें हैं, जैसे कि वो राज्य कौन से हैं, ठीक है, वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर आर रानीगंज। दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कोयला निकाला जाता है, उसका नाम है रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, कोरबा एंड नेवेली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर से जहाँ से हमको कोयला मिलता है दोस्तों, ठीक है। मिनरल्स ऑयल और पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबाइल ऑयल एंड कुकिंग गैस। दोस्तों बताया जो मिनरल ऑयल निकलता है उसको लोग रिफाइन करते हैं और उसी से हमको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, मोबाइल ऑयल मिलता है एंड कुकिंग गैस, जो हम घर में खाना पकाते हैं ना वो भी गैस वहीं से निकाला जाता है। दिस आर मेनली यूज एज फ्यूल। मिनरल ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और ये सब जमीन के सबसे गहरे भाग में सबसे नीचे मिलते हैं, ठीक है। एंड मिनरल ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ वेल्स एंड ड्रिल डीप टू रिच टू द ऑयल। और दोस्तों इसको ड्रिल किया जाता है, जैसे हम पानी निकालते हैं बोरिंग से, वैसे ही ज़मीन में गड्ढा कर करके ये तेल वगैरह सब क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों एरिया विथ मेनी ऑयल वेल इज कॉल्ड एज ऑयल फील्ड। जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे तेल निकालने के कुएं होते हैं उसे ऑयल फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड, ठीक है। दोस्तों देर आर 3 मेजर मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, दे आर इन असम। दोस्तों कहाँ से ज़्यादा तेल जो है, तेल की मात्रा कहाँ निकलती ज़्यादा, जैसे असम हो गया दोस्तों, गुजरात एंड ऑफ द कोस्टल ऑफ द मुंबई। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको बे बॉम्बे हाई, यहाँ पे देखिए समंदर के बीच में क्या कहते हैं, पानी निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों दे आर इन असम, गुजरात एंड ऑफ द कोस्टल ऑफ मुंबई। द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर आर बॉम्बे हाई। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तेल जहाँ से निकाला जाता है उसका जगह कहाँ है, बॉम्बे, बम्बई में आता है, ठीक है। बॉम्बे हाई, दिग्बॉय, अंकलेश्वर, कैम्बॉय एंड शिव सागर, ठीक है। यहाँ से तेल ज़्यादा क्या कहते हैं, निकाला जाता है, ठीक है। क्रूड मिनरल इज ऑयल इज रिफाइंड इन बिग रिफाइनरीज एट अ दिग्बॉय, कोची, मथुरा, हल्दिया और दोस्तों बरौनी, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। ये दोस्तों ये जगह है जो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तेल का रिफाइनरी फील्ड है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एन ऑयल रिफाइनरी इन आसाम, ये आसाम के एक फैक्ट्री का फोटो है जिसमें क्या होता है, इस नेचुरल गैस को, ये मिनरल ऑयल्स को क्या कहता है, रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। जो भी ज़मीन से हमें मिलता है तेल वो पहले साफ़ किया जाता है, ठीक है, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा ज़मीन से निकाला इस्तेमाल कर लो, नहीं। इन सम ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विथ मिनरल ऑयल। दोस्तों यहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलता है, इसका इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल कॉल्ड CNG। दोस्तों आपको पता है अभी के समय में जो रिक्शा चलती है वह CNG से चलती है, ठीक है। जो ये इस तरह के फ्यूल ज़मीन से नेचुरल गैस निकाले जाते हैं और उसका इस्तेमाल करके करते हैं। द मिनरल्स रिजर्व ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। दोस्तों आपको पता है कि जो रिसोर्स है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है कि ज़मीन में नहीं, बहुत कम मात्रा में अपनी ज़मीन में है, और इसलिए इसका बहुत सावधानी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहिए क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या लगता है हमको वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एंड अर्थ एंड लिमिट, सो द अवेलेबल रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली। इसीलिए जो भी रिसोर्स हमारे पास है, जो भी हमारे पास अभी बचा हुआ है, कोयला है या तेल है, कुछ भी है, जो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।